दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है मनतेज सिंह गौल्क और आज की इस वीडियो में हम जगुआर एयरक्राफ्ट को एक इंडिजिनस इंजन के साथ अपग्रेड करने के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर आपको बता दें कि हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि इंडियन एयरफोर्स अब इस एयरक्राफ्ट को एक फॉरेन या एक विदेशी इंजन के साथ अपग्रेड नहीं करेगी और इसीलिए अब ऐसी पॉसिबिलिटी पैदा हो गई है कि इस एयरक्राफ्ट को HAL द्वारा बनाए गए HTFE 40 इंजन के साथ अपग्रेड किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स अपने जगुआर एयरक्राफ्ट को बहुत लंबे समय से नए इंजन के साथ अपग्रेड करना चाहती है। इसके लिए उन्होंने एक हनीवेल एरोस्पेस कंपनी को चुना था जिसके इंजन को इस एयरक्राफ्ट में लगाया जाना था, लेकिन उस कंपनी ने इंजन के प्राइसेस को बहुत बढ़ा दिया है। जब इसका अपग्रेड प्रोग्राम शुरू किया गया था तब उन्होंने अलग प्राइस बताया था, लेकिन अब उन्होंने इन इंजन का प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। इसलिए इंडियन एयरफोर्स अब इस एयरक्राफ्ट के लिए विदेशी इंजन नहीं लेगी। इंडियन एयरफोर्स अपने जगुआर स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को 2030 तक ऑपरेट करना चाहती है। इंडियन एयरफोर्स के पास तकरीबन 120 जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट है, जिसमें 2 ट्विन रोल्स रॉयस एडर MK821 इंजन लगे हुए हैं, जिन्हें कि अब अंडर पावर्ड समझा जाता है। यहाँ पर आपको बता दें कि इस एयरक्राफ्ट में बहुत सारी अपग्रेड्स की गई थी, जिसके बाद अब ये इंजन इसके लिए रिक्वायर्ड पावर जनरेट नहीं कर पा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ऐसी प्रॉब्लम्स आई हैं, जिससे ऐसा पता चला है कि इन इंजन्स के कारण ये एयरक्राफ्ट गर्म या ह्यूमिड कंडीशंस में अच्छी परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। इसलिए इसके इंजन्स को अपग्रेड करने का काम शुरू किया गया था। एक हाई पावर्ड इंजन के ना होने के कारण जगुआर फ्लीट में ऐसी परफॉर्मेंस लिमिटेशंस आती रहेंगी, लेकिन अगर हमें इस एयरक्राफ्ट की एफिशिएंसी को बनाए रखना है और इस एयरक्राफ्ट की फ्लीट को कॉम्बैट रेडी रखना है तो हमें इसके लिए एक नए इंजन की जरूरत है। इसके साथ ही इस एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनल रखने के लिए इंडियन एयरफोर्स इसके स्पेयर और सपोर्ट इक्विपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा कर रही है और पूरी कोशिश कर रही है कि इस एयरक्राफ्ट को लंबे समय तक ऑपरेशनल रखा जा सके। जगुआर में नया इंजन लगाने का प्रोग्राम इतना पुराना है कि अगर इंडिया बहुत समय पहले इसमें एक इंडिजिनस इंजन लगाने का फैसला ले लेता तो हम अभी तक इसके लिए एक इंडिजिनस इंजन डेवलप कर चुके होते, जो कि ना सिर्फ सस्ता होता बल्कि इसके साथ ही इससे हमारे देश के बहुत सारे मिलियंस ऑफ डॉलर्स भी बच जाते। HAL ने 2013 में एक इंटरनल प्रोग्राम शुरू किया था जिसमें वो एक 25 kN इंडिजिनस एरो इंजन डेवलप कर रहे थे। इस इंजन को उन्होंने खुद ही डेवलप किया है और इसके लिए उन्होंने ना तो इंडियन एयरफोर्स से पैसा लिया है और ना ही उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से पैसा लिया है। ये इंजन उन्होंने अपने HJT-36IJT एयरक्राफ्ट के लिए डेवलप किया था, लेकिन क्योंकि इस इंजन के लिए इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई भी ऑफिशियल रिक्वायरमेंट नहीं थी, इसलिए इस इंजन का काम आगे नहीं बढ़ पाया और ना ही इस इंजन के लिए कोई भी स्पेशल फंड्स ना तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने जारी किए और ना ही इंडियन एयरफोर्स ने इसकी डेवलपमेंट को सपोर्ट किया। लेकिन इसके बावजूद HAL ने एक हिंदुस्तान टर्बोफैन इंजन के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसके लिए उनके पास कोई भी क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं था। HAL का HTFE 25 एक 25 kN का टर्बोफैन इंजन है जिसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने डेवलप किया है। इस इंजन को सिंगल इंजन ट्रेनर एयरक्राफ्ट, बिजनेस जेट्स और UAVs के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे 5 टन के वजन वाले UAV में इस्तेमाल किया जा सकता है और अगर इसे ट्विन इंजन कॉन्फ़िगरेशन में इस्तेमाल किया जाए तो ये 9 टन के वजन वाले UAV को भी ऑपरेट कर पाएगा। अगर इसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी के बारे में बात करें तो इसका मार्केट पोटेंशियल 200 से लेकर 250 इंजन का है। अभी तक इसके 2 इंजन बनाए गए हैं जिन्हें कोर 1 और कोर 2 का नाम दिया गया है। इनकी प्रोडक्शन का काम पूरा हो गया है और 2019 तक ये 339 रन्स कर चुके हैं, जिसमें से इस इंजन के टोटल 29 रन्स 2018 में किए गए थे, यानी कि इस इंजन को 2018 में 96 बार चलाया गया था और इस इंजन को अभी तक 339 बार चलाया गया है। इंडियन एयरफोर्स हाल ही में अपने पुराने हो चुके जगुआर फाइटर एयरक्राफ्ट की फ्लीट के लिए एक री इंजन प्रोग्राम को फिर से शुरू करने वाली थी, जिसके लिए अमेरिका की हनीवेल कंपनी ने तकरीबन 2.5 से लेकर $3 बिलियन तक का ऑफर किया था, जो कि बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल था क्योंकि ये बहुत महंगा था। इसके लिए उन्होंने अपने F125IN इंजन को ऑफर किया था, लेकिन अभी इंडियन एयरफोर्स ने इस इंजन को इस एयरक्राफ्ट में लगाने का प्लान ड्रॉप कर दिया है और अब हिंदुस्तान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा बनाया गया HTFE 25 इंजन का एक अपग्रेड वेरिएंट एक अच्छी ऑप्शन हो सकता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी HTFE 25 इंजन का एक एडवांस वेरिएंट बना रही है। मार्च 2019 में ऐसी खबर आई थी कि HAL ने HTFE 25 एरो इंजन के लिए एक आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी के ऊपर डिजाइन और डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। HAL ने बेसिक आफ्टर बर्नर टेक्नोलॉजी को HTFE 25 इंजन की एक फिक्स्ड एरिया प्रोपेलिंग नोजल के ऊपर सक्सेसफुल डेमोन्स्ट्रेट भी कर लिया है। अभी जो जगुआर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स ऑपरेट कर रही है उसमें रोल्स रॉयस के इंजन लगे हुए हैं, जो कि तकरीबन 25 किलो न्यूटन का ड्राइव थ्रस्ट जनरेट करते हैं और 37.5 kN का आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट जनरेट करते हैं। और जो इंजन इंडियन एयरफोर्स ने सेलेक्ट किया था वो F125IN इंजन है, जिसकी पावर रिक्वायरमेंट 27.7 kN ड्राइव थ्रस्ट की थी और 43.8 kN आफ्टर बर्नर के साथ थी।
इंडियन एयरफोर्स द्वारा जो इंजन सेलेक्ट किया गया था वो इस एयरक्राफ्ट की पूरी पावर रिक्वायरमेंट को मीट करने वाला था। और वहीं जो HTFE-25 इंजन HAL ने डेवलप किया है वो 25 kN का टर्बोफैन इंजन है, जिसके कोर 1 इंजन ने अभी तक 339 रन्स पूरे कर लिए हैं और इसके कोर 2 इंजन ने अभी तक 96 रन्स पूरे कर लिए हैं। अगर इस इंजन में एक आफ्टर बर्नर मॉड्यूल लगा दिया जाता है तो ये एक्स्ट्रा थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा और ये तकरीबन 40.39 किलो न्यूटन्स का आफ्टर बर्नर के साथ थ्रस्ट जनरेट कर पाएगा। और इसके साथ ही इसका ड्राई थ्रस्ट 25 kN का होगा, जो कि जैगवार एयरक्राफ्ट में पहले इस्तेमाल किए जाने वाले रोल्स रॉयस इंजन से ज़्यादा होगा, लेकिन जो इंजन हनीवेल का सिलेक्ट किया गया था उससे थोड़ा कम होगा। लेकिन क्योंकि अभी तक ये इंजन डेवलपमेंट में है तो जब तक ये पूरा डेवलप होगा तो इस इंजन की थ्रस्ट जनरेशन को ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। तो ऐसा हो सकता है कि जब तक ये इंजन पूरी तरह बनकर तैयार हो तो ऐसा हो सकता है कि इस एयरक्राफ्ट की थ्रस्ट जनरेशन जैगवार एयरक्राफ्ट के रिक्वायरमेंट को मीट कर पाए। HTFE-25 इंजन के एडवांस वेरिएंट को बेसिक और एडवांस मिलिट्री यूज में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे सिंगल इंजन ट्रेनर जेट्स में भी लगाया जा सकेगा, बिजनेस एयरक्राफ्ट में भी लगाया जा सकेगा और UAVs में भी लगाया जा सकेगा। दोस्तों, ये इंजन हमारे देश के आत्मनिर्भर बनने के अभियान के लिए एक बड़ी ऑप्शन हो सकता है। अगर हम इस इंजन को अपने जैगवार एयरक्राफ्ट में लगा देते हैं तो इससे हमारे देश के इंडियनाइजेशन पुश को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलेगा और इसके साथ ही HAL का मोराल भी इससे बढ़ेगा। और अगर इंडियन एयरफोर्स एक इंडिजिनस इंजन को इसके लिए चूज करती है तो इससे हमारे देश में एक जेट इंजन मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम भी तैयार हो जाएगा और दूसरी कंपनीज को भी एक ऐसे इंजन को डेवलप करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और वो भी अच्छे से अच्छे इंजन डेवलप करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।